हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये व्लॉग है मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई थी उस दिन का। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं बैंगनों को काट रही हूँ। तो कुछ सब्ज़ी में गोभी रखी थी, लेकिन गोभी आलू बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। गोभी को अच्छे से देखना पड़ता है, कीड़ा वगैरह नहीं हो। तो यहाँ पे बैंगन ताज़ा थे ये, तो मैं इनको काट ले रही हूँ। सोचा भरेमा बैंगन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं भरेमा बैंगन बनाने की तैयारी कर रही हूँ और अभी मेरी देवरानी को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, मतलब थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। तो मम्मी आई थी मेरे पास में, मम्मी कह रही थी कि जल्दी से खाना बना लो, फिर चलते हैं इसको लेकर के। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, इनको बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ मैं टिफ़िन वगैरह लगा कर के। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बैंगन को भर के बना ले रही हूँ और रोटियाँ सेक लूँगी। बच्चों के लिए पराठे सेक दूँगी तो बच्चे ले जाएँगे स्कूल। तो फिर सभी लोग चले जाएंगे अपनी-अपनी ड्यूटी पर, तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो फिर इसको ले जाएंगे और देवर जी घर पे ही हैं आज, क्योंकि वो हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि अभी डिलीवरी होनी है। डिलीवरी की डेट वैसे है नहीं है, 28 फरवरी थी, लेकिन 21 फरवरी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो फिर होने लगी। डिलीवरी हो गई 21 फरवरी को। तो अभी चलिए देखिए मैं बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने मसालों को घोल लेती हूँ, मसाले घोल के डाल दूँगी बैंगनों में। और टेंशन लग रही है एक तरफ कि कहीं पेन बढ़ नहीं जाए। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। तो तब तक तो खाना बन जाएगा मेरा। और डॉक्टर भी अभी मिलेंगी नहीं, डॉक्टर के पास कॉल किया है तो वो कह रही हैं कि आप 10 बजे तक पहुँच जाना तो मैं मिल जाऊँगी। तो वही 9 बजे निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को नाश्ते में मैं दे रही हूँ चावल। चावल भी बनाए हैं मैंने बैंगन की सब्ज़ी के साथ में। तो बच्चों को दूध डाल के दे रही हूँ और चीनी डाल के, तो बच्चे खा लेंगे, इनका नाश्ता हो जाएगा। और पराठे सेके हैं मैंने, वो मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो अब चलते हैं देवरानी को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल और यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं चेयर पे और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देवरानी को अंदर ले गए हैं केबिन में, जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ पर ले गए हैं। तो अभी मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा, कपड़े वगैरह लाने हैं। और ये मम्मी बैठी हुई हैं। तो सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, देवर जी भी आए हैं, उनको दवा वगैरह लेने के लिए भेज दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि ड्रिप वगैरह लगेगी देवरानी के अभी, इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो वो लेने के लिए गए हैं देवर जी। और हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, बस ड्रिप लगवा के फिर मैं घर चली जाऊँगी। कुछ सामान लाना है, उसको लेकर के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए देवरानी को अंदर लिटा दिया है और ड्रिप लगा दी है। और देखिए ये डॉक्टर हैं जो ड्रिप लगा रही हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हुई हूँ और ये क्लिनिक है और यहाँ पे ही मेरी देवरानी का इलाज चल रहा था। मतलब शादी को 3-4 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। तो यहीं से ये जो मैडम है यही इलाज कर रही थी, इन्होंने इलाज, तब मेरी देवरानी की प्रेगनेंसी ठहरी थी। तो अभी पूरा मंथ हो गया है, मतलब 9 मंथ हो जाते 28 फरवरी को, लेकिन आज 21 फरवरी है तो अभी लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लेकर। तो मैडम कह रही है कि हाँ डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल, आप घर पे जा कर के कपड़े वगैरह ले आओ बच्चे के लिए। और इसको मतलब जो भी डिलीवरी में चाहिए होते हैं कपड़े, शॉल वगैरह लेकर जाऊंगी देवरानी के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे, जा रही हूँ, मतलब ऑटो से तो आ गई हूँ। आधा रास्ता ऑटो का है, आधा रास्ता पैदल का है। तो ऑटो से मैं आ गई हूँ, बस 5 मिनट का रास्ता पैदल का है, 5-10 मिनट लगेंगे और मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो अभी मैं रास्ते में चल रही हूँ पैदल पैदल और मन में सोचते हुए चल रही हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। क्योंकि मैं आई थी तो डिलीवरी हुई नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े लेकर पहुँची वहाँ पर, घर पे आई, पहले मैंने कपड़े वगैरह दे के निकाले, फिर बैग में रखे, फिर मैं लेकर पहुँची तो डिलीवरी हो चुकी थी। 12:20 में मैं पहुँच गई थी हॉस्पिटल, तो डिलीवरी हो गई थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और आज मेरे चेहरे की खुशी कुछ अलग ही है। तो मैं आपको बता देती थी, आज सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि मैं जगी तो वैसे ही देवरानी का कमरा मेरे कमरे से बगल में ही है। तो फिर वो थोड़ी सी परेशान है, मैंने देखा कि वो थोड़ी सी परेशान है। फिर मम्मी भी आई मेरे पास में, मम्मी कह रही थी कि इसके मतलब तबीयत ख़राब है इसकी, तो इसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो रोटी सब्जी बना लेते हैं, पहले बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी तबीयत क्यों ख़राब थी। तो आज हो रही है उसकी डिलीवरी और अभी अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल से उसको एडमिट करा के। और डॉक्टर ने कुछ सामान मंगाया था घर से, जैसे कि कपड़े वगैरह।
तो मैं लेने आई हूँ। तो कपड़े लेकर अब मैं जा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 2 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। तो एडमिट कर लिया है और ड्रिप वगैरह चल रही है उसकी। तो अभी मैं फटाफट से पहुँचती हूँ हॉस्पिटल, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो आज बस मेरे चेहरे पे यही खुशी है कि मेरे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो आप सभी लोगों को अपडेट देती रहूँगी मैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। चलती हूँ फटाफट से। तो देखिए आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी अभी बच्चे की। बच्चा ऐसे ही कराता रहा था जब से उसका जन्म हुआ तब से। तो हम लोगों ने फिर इसको एडमिट कर दिया। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे और देवरानी को लेकर आ गए हैं घर पे छुट्टी करा करके। और आज ही उसको छुट्टी मिल गई, दोपहर में डिलीवरी हुई थी और शाम तक छुट्टी मिल गई। तो अभी हम लोग आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का और आते ही मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। देखिए ये मैंने आलू और गोभी काट के रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने चाय बनाई सभी लोगों के लिए, चाय पी के और फिर मैंने ये सब्जी वगैरह काट ली है। तो देखिए अभी प्याज और टमाटर उसमें भून रहे हैं और सब्जी चौंक देती हूँ फटाफट से। खाना भी बनाना है सभी लोगों का। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो देखिए देवरानी को तो हम लोग लेकर आ गए हैं और पहले तो मैं बच्चे को लेकर गई थी बच्चे वाले हॉस्पिटल में। बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ पे तुरंत उसने एडमिट कर दिया। तो बच्चा अभी मशीन में रखा हुआ है और देवरानी को तो छुट्टी मिल गई क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी। नॉर्मल डिलीवरी में तो शाम को ही छुट्टी दे दी उसने डॉक्टर ने। तो हम उसको लेकर आगे आ गए हैं। बच्चे को वहाँ पे एडमिट कराने लेकर के गई मैं अपनी गोदी में बाइक पे बैठ कर के देवर जी के साथ में। फिर एडमिट कराया, फिर शाम को 6 बजे तक वहीं पे बैठी रही मैं, 6 साढ़े 6 बजे तक। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी और पापा जी सभी लोग पहुँच गए। फिर मैं घर पे आ गई क्योंकि घर पे भी तो खाना पीना बनाने वाला कोई नहीं था। मम्मी थी तो मम्मी मेरी देवरानी के पास बैठेंगी क्योंकि उसके पास भी तो एक लोग चाहिए बैठने के लिए। उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, अभी अभी डिलीवरी हुई है। तो इसलिए मैं फिर घर पे आ गई, बच्चे को छोड़ के मुझे आना पड़ा वहीं पे। और वहाँ पे एडमिट हो गया है वो। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी और पापा जी सभी लोग हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी लोगों का खाना बनाया है और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है फटाफट से भर के भगोना। और यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ मैं। और आज बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई इसलिए मेरे हो रहा है पैरों में दर्द। तो मैंने यहाँ पे गैस को नीचे उतार लिया है। सब्ज़ी तो मैंने ऊपर ही बना ली थी। तो यहाँ पे गैस को नीचे उतार के रोटियाँ बना रही हूँ मैं। तो अभी देखिए ये दिखा रही हूँ मैं बच्चे की वीडियो कैसे मशीन में रखा हुआ है। ये अभी नॉर्मल मशीन में रखा हुआ है। ये नेक्स्ट डे का मतलब दिन है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ खाना देने के लिए देवर जी को। और अभी अभी कॉल आया है कि बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। तो फिर सुन के रहा नहीं गया तो फिर मैं जा रही हूँ देखिए। और ये पुल पड़ता है रोड क्रॉस करने के लिए, तो इससे मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। और इसी के सामने अमर हेल्थ केयर है, वो सामने दिख रहा है। ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, उसी में मतलब मेरा बच्चा एडमिट है। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि आज इसको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। वेंटिलेटर का नाम सुन के मेरी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो अभी जा कर के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए। तो देखिए ये रखा हुआ है वेंटिलेटर पे। और देवर जी गए थे देखने के लिए, एक ही लोग को जाने देते हैं, किसी और को नहीं जाने देते हैं। तो देवर जी गए थे तो थोड़ी सी वीडियो बना करके ले आए थे। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।